पॉइंट को मिला देते हैं, इसको क्या करते हैं? त्रिज्या। अभी जैसा उसको क्षेत्रफल का जोड़ी पड़ा था तो दोनों बगल से त्रिज्या था, अब बोला था बीच का क्षेत्रफल निकाले। चूंकि ये क्षेत्रफल त्रिज्या से बना इसलिए इस क्षेत्रफल का नाम रखा त्रिज्यखंड। क्या बोला? त्रिज्यखंड। बोला कि देखो दुनिया में तुमको जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो ना, पहले ये सोचना कि ये सोचो कि वृत्त का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा? अगर टुकड़ा नहीं रहता तब क्षेत्रफल क्या लगाते हैं? पाई आर का स्क्वायर लगाते हैं ना। अच्छा, पाई आर का स्क्वायर कब चलता है? तुम लोग जानते होंगे कि वृत्त जो है टोटल 360 डिग्री पर घूमता है। क्या डिग्री पर घूमता है? यानी पाई आर स्क्वायर में कितना डिग्री घुसा हुआ है? 360 डिग्री। टोटल गोल है कितना घुसा हुआ? लेकिन अभी हमको 360 डिग्री का जरूरी है कि इतने दूर का जरूरी है? इतने दूर का जरूरी है। तो ये कुछ भी हो 360 तो नहीं होगा। अगर ये 360 होता तो हम लोग सिंपल पाई स्क्वायर लगा देते, लेकिन ये 360 नहीं है। तो मान लो ये 60 है, मान लो कितना 60 है। तो अगर लॉजिक कहता है कि 360 रुपया में, अच्छा तुम ही लोग क्वेश्चन बोलना, 360 रुपया में तुमको एक गो कलम मिलता है, ठीक है? 360 रुपया में एक कलम मिलता है। तो बताओ 125 टका में एक कलम मिलेगा? एक ठो। बात समझा? एक ठो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक ठो नहीं मिलेगा तो आधा सीधा मिलेगा। चलो इस लॉजिक को और थोड़ा बदलते हैं। मान लो 360 टका में तुमको मिलता है 12 ठो केला, ठीक है? क्या ठो केला मिलता है? बताओ 125 टका में क्या गो केला मिलेगा? 20 रुपया में 4 गो कलम देता है, ठीक है? 60 टका है, क्या गो कलम देगा? 12 गो कलम देगा। 20 टका में 4 कलम देता है, 60 टका में क्या कलम देगा? एक्चुअली में निकालिए कैसे, वो इम्पोर्टेंट। अच्छा 1 टका में क्या गो कलम देता है, वो निकालने के लिए हम लोग 4/20 करते हैं। 4/20 उसको 60 टका पूछा था, किससे गुना कर देते हैं? 20 या 60, 4 या 12 कलम होगी। यानी कि 360 में अगर 720 कलम मिलेगा तो एक कलम का निकालने के लिए पहले हम 720 को 360 से भगा देंगे और उसको 120 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 360 डिग्री में टोटल एक वृत्त का क्षेत्रफल मिलता है। क्या वृत्त का? एक वृत्त का। तो हमको मान लो 60 डिग्री निकालना है, तो 360 डिग्री में एक वृत्त, पहले 1 डिग्री का निकालो। 1 डिग्री का निकालने के लिए 1/360 करना पड़ेगा, फिर उसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 60 से। यानी कुल मिलाकर हो गया 60/360। यानी अब एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर टोटल वृत्त का निकालना रहता है इसमें 360 पहले से घुसा हुआ है, लेकिन अगर 60 डिग्री का निकालना है तो हम लोग 60/360 कर देंगे। अगर 70 डिग्री का निकालना रहेगा तो 70/360 कर देंगे। अगर 90 डिग्री का निकालना रहेगा तो, यानी जितना डिग्री का तुमको क्षेत्रफल निकालना है उतना को किससे भागा दे देंगे? 360 से। इसलिए भागा देते हैं कि टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 360 पाई स्क्वायर में पहले से निहित है। हमको तो 60 डिग्री का चाहिए तो हम लोग लगा देंगे 60/360 पाई स्क्वायर। निकल गया क्षेत्रफल। जितना डिग्री देगा उसको 360 से भगा दे देना है और वृत्त का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा देना है। अच्छा चूंकि ये अभी 60 दिया है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन तुमको 90 दे सकता है, तीसरा क्वेश्चन तुमको 120 दे सकता है, इसीलिए हम इसको 60 में लिख के उसको लिख देते हैं थीटा। क्या लिख देते हैं? थीटा मतलब कोण, जितना भी थीटा को 360 से भगा दे देना, पाई स्क्वायर निकाल देना, किसका का क्षेत्रफल निकलेगा? त्रिज्यखंड। त्रिज्याखंड किस खंड का? अच्छा एक तो बात बताइए, त्रिज्यखंड पहचानोगे कैसे? बोलेगा बताइए भैया हे त्रिज्यखंड हुआ, देखना ध्यान, हे त्रिज्यखंड हुआ नहीं हुआ? त्रिज्यखंड के लिए क्या चाहिए? 2 गो त्रिज्या चाहिए। और एक तो बात को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, 2 गो त्रिज्या के बीच में जितना जो क्षेत्रफल हुआ सब कुछ छोड़ना मत। दोनों त्रिज्या के बीच में कोना कोना तो सब हो गया त्रिज्यखंड। अच्छा अब इस लॉजिक को उल्टाया भी। क्या बोला? इस वृत्त में त्रिज्या तो दोनों बगल से बना है। देखना ध्यान से, त्रिज्या दोनों बगल से बना है। वृत्त हुआ तो तुम बोला सब ठीक है, त्रिज्या है ही है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे इस एरिया का। यहो त्रिज्यखंड हुआ। अच्छा यहो तो त्रिज्या से न बना, देखो ये त्रिज्या से नहीं बना, यहो क्या हुआ? त्रिज्यखंड। बड़ा टुकड़ा रहेगा तो उसको त्रिज्यखंड नहीं बोलेगा, बड़ा गलत बात है। ऐसे ऐसे रहेगा, इन्हें हुआ त्रिज्यखंड, यो न हुआ ऊपरो हुआ। यानी एक बार अगर 2 ठो त्रिज्या खींचते हैं तो क्या गो त्रिज्यखंड बनता है? 2 गो। एगो छोटा और एगो बड़ा। जो छोटा रहता है उसको बोलते हैं लघु, जो बड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ। जो छोटा एरिया रहा उसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड।
जो बड़ा एरिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझ में आया? फॉर्मूला दोनों में सेम है। छोटा है तो छोटा वाला कोण लगाएंगे, बड़ा है तो बड़ा वाला कोण लगाएंगे। लेकिन लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड समझ गए? अगर त्रिज्या से खंड हुआ है तो उसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। छोटा वाला त्रिज्यखंड है, छोटा वाला एरिया है तो छोटा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। बड़ा वाला एरिया है तो बड़ा त्रिज्यखंड। मतलब बोला भैया मेरा हिसाब किताब जमीन का ऐसे में है, मेरा केंद्र तो था बराबर, यहाँ सब कुछ था, लेकिन हमको त्रिज्या नहीं बांटा, हमको जीवा बांटा। एगो जीवा कहीं खींच देते हैं, जीवा खींच दी, आप ऐसे भी खींच सकते हैं, किधरों खींच सकते हैं। बात समझे? ये जीवा हुआ। अच्छा जीवा इसको क्यों बोला? नीचा इम्पोर्टेंट है, हाँ केंद्र से नहीं गुजरा, परिधि से परिधि को मिलाया, इसीलिए इसको क्या बोले? जीवा। जीवा जब वृत्त को बांटता है तो उसको त्रिज्यखंड नहीं बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ भी दो वृत्तखंड बना, वृत्त का दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा ये छोटा वाला, एक टुकड़ा ये। तो छोटा वाला टुकड़ा को छोटा वृत्तखंड बोलेंगे, मतलब लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? और बड़ा वाला को बोलेंगे। और आप लोग को मुबारक हो, आप लोग को वृत्तखंड के लिए अलग फार्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का कोई फार्मूले नहीं होता। तब इसके लिए वो बड़ा बढ़िया उपाय लगाया। बोला रुको एक तो दिमाग लगाते हैं। फलना का जमीन में जब विवाद हुआ था उसको त्रिज्यखंड बना के सॉल्यूशन किए, इसका विवाद को भी त्रिज्यखंड बना के ही सॉल्यूशन करते हैं। बोला कैसे? अच्छा बता तुम लोग को क्षेत्रफल कितना दूर का निकालना? इतना दूर का मानना, इतना दूर का निकालना है ना। लेकिन आप लोग को जो फार्मूला प्राप्त है उससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं? देखो यहाँ भी परिधि का बिंदु है, इसको केंद्र से मिला दीजिए। यहाँ भी परिधि का बिंदु है, इसको केंद्र से मिला दीजिए। तो इस रेखा को अगर 2 मिनट के लिए भूल जाओ तो ये क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हम लोग को आता है, तो हम लोग त्रिज्यखंड का मान लो क्षेत्रफल निकाले, हम लोग का निकला 60। कितना निकला? 60 डिग्री में 60 निकला सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला। कितना निकला? 60। किसका क्षेत्रफल निकला? 60। त्रिज्यखंड कहाँ से कहाँ तक? ये दोनों त्रिज्या के बीच में जितना जगह है सब। लेकिन उसका जमीन कितना दूर था? कितने दूर था? कितने दूर था ना? इसमें क्या एक्स्ट्रा हो गया? ये त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गया। क्या एक्स्ट्रा हो गया? यानी ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर टोटल त्रिज्यखंड निकाल लें, त्रिज्यखंड को तो आता है निकालने, उसमें क्या घटा देंगे? त्रिभुज। अगर टोटल त्रिज्यखंड निकाल के इस त्रिभुज को उसमें हटा दे क्या बच जाएगा? वृत्तखंड बच जाएगा ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सिंपल हो गया। अच्छा अभी आप लोग 60 निकाले, मान लो त्रिभुज का निकालना था, त्रिभुज का 40 निकला, बताओ वृत्तखंड का कितना हो गया? 20। वृत्तखंड का कितना निकला? 20 निकला। लेकिन 20 किस वृत्तखंड का निकला है? इस वृत्तखंड का। ये तो लघु वृत्तखंड है। अच्छा मान लो क्वेश्चन आपको पूछ जाए ना भैया हम तो जमीन खरीद लीजिए, आप बताइए कि फलना को कितना जमीन बचा, यानी किस वृत्तखंड का निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकाले? लॉजिक सोचो, तुमको ये पता है लेकिन 20 कैसे? हाँ बढ़िया हिसाब किताब है ना। टोटल वृत्त का निकाल लेते हैं, उसमें से ई वाला को क्या कर देते हैं? उसका बच जाएगा ना। तो जब भी दीर्घ वृत्तखंड का निकालना हो तो वृत्त का निकाल के उसमें लघु वृत्तखंड को क्या कर देंगे? तो दीर्घ वृत्तखंड का आराम से निकल जाएगा। समझ लो। हाँ परिधि मतलब यही जो रेखा है ना, ये रेखा कितना लंबा, ये रेखा कितना लंबा है भुलाएगा, कोई बात नहीं, भूलता है ऐसे आदमी, आदमी है ना, है आदमी भूलने की बीमारी। परिमाप बटे 4। अब इधर देखो ध्यान से, ये क्या है? इधर ये क्या है? परिधि। ये जो चारों गोल रेखा है इसको क्या बोलते हैं? परिधि या परिमाप, कुछ भी कह सकते हैं। इस परिधि अगर निकालना है कि कितना लंबा रस्सी निकला है, या तुमको ये निकालना है तुम्हारा टायर को अगर बीच से हम काट दें, इसको से फैला दें, कितना लंबा होगा, यानी ये निकालना है रस्सी कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है 2 पाई। क्या आता है फॉर्मूला? लेकिन वो बोला भैया हमको टोटल रस्सी नहीं चाहिए। टोटल रस्सी रहेगा तो आप तुरंत लगा दीजिएगा 2 पाई। हमको टोटल रस्सी नहीं चाहिए, हमको इतना दूर का रस्सी बताइए खाली कितना लगा। यानी रस्सी कथी का है? त्रिज्यखंड का। याद आया ना? कथी का रस्सी है? त्रिज्यखंड का रस्सी। अच्छा देखो एक तो बात बताते हैं, अगर वृत्त में कहीं भी 2 गो परिधि का बिंदु ले लिया ना तो उस वृत्त का टुकड़ा को हम लोग कहते हैं चाप। क्या बोलते हैं? ये चाप।
ये क्या हुआ? चाप हो गया। तो इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। तो बताओ, चाप अगर टोटल वृत्त का लंबाई पूछता तो तुम लोग आराम से लगा देता 2 पार, लेकिन इस बार कथी का लंबाई पूछा? चाप की लंबाई। चाप तो इतने दूर है। Yes, sir. चाप की लंबाई अगर पूछा, चाप को लिखते कैसे पता है? अगर यहाँ ए है, यहाँ बी नाम है, तो चाप को इसे लिखते हैं ए बी चाप का कार्बोरेशन को बी पे नाम है। बात समझे? इसको Yes, बोलते हैं ए बी चाप। क्या पढ़ते हैं? चाप। अच्छा, तुम लॉजिक लगाओ तो पिछला वाला चाप कैसे निकालेंगे? ओ फिर वही कहानी हो गया ना, 360 था तो 2 पार था, इस बार 360 रहा, इस बार मान लो 60 डिग्री हुआ। क्या डिग्री हुआ? जब 360 डिग्री था फॉर्मूला क्या लगाते थे? 2 पार, लेकिन इस बार क्या डिग्री बचा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 360 का कम्मा हिस्सा है, ये निकालने के लिए पहले 60/360 करेंगे, यस सर। तब उसमें 2 पार लगा देंगे। पूरा वृत्त रहता है 2 पार, लेकिन पूरा वृत्त था ही ना, ये इतना हिस्सा था वृत्त का, तो कम्मा हिस्सा ही निकालने के लिए 60/360 कर दिए और 2 पार लगा दिए। यहाँ फॉर्मूला निकल गया। चाप की लंबाई जब भी निकलना है तो थीटा/360 2 पार। बात समझ में आया? चाप की लंबाई जहाँ भी निकालना हो, कथी की लंबाई? चाप की लंबाई। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? थीटा/360 और लंबाई का फॉर्मूला 2 पार। हो गया 100% चैप्टर कंप्लीट।